आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के रस छंद अलंकार को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अलंकार पढ़ते हैं। तो अलंकार मुख्य तौर पे 3 प्रकार के होते हैं, ये शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उपमेय अलंकार। इसमें आपने कक्षा 9 में शब्द अलंकार के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें अनुप्रास, यमक और श्लेष आपने पढ़े होंगे। और कक्षा 10 में हमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा पढ़ने हैं, जिनमें से 3 अलंकार हैं, ये रथालंकार, जिसमें से 2 आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिनमें से किसी एक को आपको करना होगा। इसके अलावा आपको अलंकार को किसी और तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे आपको उदाहरण दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा अलंकार है, तो आपको उस तरीके से भी पहचान होनी चाहिए। देखते हैं अलंकार। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उन्हें अलंकार कहा जाता है। उपमा अलंकार, जहाँ किसी एक वस्तु की किसी दूसरे वस्तु से या व्यक्ति से गुण, स्वरूप आदि में तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण है, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भाग्य विजय माला सी। तो इस उदाहरण में क्या है, झांसी की रानी की विजय माला से तुलना की जा रही है। मतलब जिस प्रकार विजय माला टूट टूट कर बिखरती है, उस तरह ही झांसी की रानी अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गई थी। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में समानता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। आप सोच रहे होंगे उपमेय और उपमान क्या होता है। उपमान जिससे तुलना की जाए और उपमेय जिसकी तुलना की जाए। जैसे मैं चांद की तुलना किसी व्यक्ति से करता हूँ, तो चांद यहाँ उपमान होगा और वो व्यक्ति उपमेय होगा। इसमें उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरि राय। यहाँ चरण में कमल का भेद न रखकर एक रूपता बताई गई है। मतलब जो भगवान के चरण हैं कमलों के समान बताए गए हैं, कमल के फूल के समान। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। इसके बाद हम छंद देखते हैं। छंद आपने पढ़े होंगे, दोहा छंद, चौपाई छंद, सोरठा छंद और रोला छंद। इसमें दोहा और चौपाई छंद आप कक्षा 9 में पढ़ चुके होंगे, और कक्षा 10 में सोरठा और रोला पढ़ने हमें, जिसमें से कोई एक करना होता है। पेपर में दोनों ही दिए होते हैं, या फिर हो सकता है जैसे मैंने बताया था अलंकार में उदाहरण दे के पूछ लेके एक इसका उदाहरण है, तो आपको बताना होगा। ऐसे ही छंद का किसी 2 उदाहरण दे दिए, उसमें से पूछ लिया, आपको पहचान के बताना है कौन सा उदाहरण है। तो सोरठा या रोला में से कोई उदाहरण दिया होगा, आपको पहचानना होगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोरठा छंद की परिभाषा। यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में, प्रथम एवं तृतीय मतलब पहले और तीसरे चरण में 11-11, तथा दूसरे और चतुर्थ चरण में मतलब दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। जो सुमिरत सिद्धि हुई, गण नायक करीबर बदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभगुण सदन। अब मैंने पहचान के लिए कि आप कैसे पहचान करेंगे कि ये कौन सा छंद है, तो इसके लिए मैंने मात्रा दर्शाई है इसके ऊपर। तो इसके मात्रा किस प्रकार दर्शाई जाती है, इसके लिए आप देख सकते हैं ऊपर, आ, ई, उ, रे और चंद्र बिंदु के लिए लघु अर्थात मात्रा 1 का प्रयोग किया जाता है, और आ, ई, उ, ए, औ, अंग, आह के लिए गुरु का यानी मात्रा 2 का प्रयोग किया जाता है। इस हिसाब से हम मात्रा का पता लगाकर किसी भी छंद को पहचान सकते हैं। मैंने इसको याद रखना पड़ेगा, इस हिसाब से इसमें मात्रा लगाई जाती है। देखो, इस पे जे पे ओ की मात्रा है, इसलिए लघु लगाया, गुरु लगाया है मैंने, 2 मात्रा। और इसको एक एक, छोटी ऊ पे 1, बड़ी बड़ी ई पे छोटी ई पे 1, और इस पे 1 1 1, और ओ की मात्रा पे 2 यानी गुरु और 1। अब इसको मात्रा को गिनेंगे, मात्रा लगाने के बाद इसके अनुसार मात्रा लगाने के बाद हम मात्राओं को गिनेंगे। देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 10 और एक 11। तो इसमें परिभाषा के हिसाब से इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में, मतलब पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं। तो पहले में 11 मात्राएं हो गई,
और इसी तरीके से आप अगर मात्रा लगाकर देखेंगे किसी भी उदाहरण में, अगर उदाहरण दिया जाए तो आप सबसे पहले मात्रा लगाएंगे। मात्रा लगाकर देखने के बाद उसके हिसाब से आप पहचान कर सकते हैं कौन सा छंद है। और पेपर में अगर परिभाषा लिखने को आए तो परिभाषा लिखकर उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण के बाद मात्रा भी दर्शाएंगे। तो इस उदाहरण को याद कर लीजिएगा। और एक ज़रूरी बात, इसमें कुछ अक्षर होते हैं जो आधे लिखे जाते हैं, जैसे इसमें बुद्धि में धा आधा बना हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे ये बा बनया है, बा के ऊपर मैंने गुरु दर्शाया है, यानी दो मात्रा दर्शाई है, लेकिन यहाँ पे एक दर्शाना चाहिए छोटे गुरु के हिसाब से। इसमें एक रूल लगता है जिस हिसाब से अगर कोई शब्द आधा लिखा हुआ हो तो उससे जस्ट पहले वाले पर गुरु लगाते हैं। जैसे इसमें धा आधा बना हुआ है तो इससे पहले वाले अक्षर पर गुरु लगाया है, यानी दो मात्राएं दर्शाई है। ऐसे ही इसमें गा, अगर ग्रह को लिखेंगे आप तो आधा गा और रा लिखा जाता है ग्रह लिखने के लिए, मतलब गा के नीचे रा निकल रहा है, इसको दर्शाने के लिए आधा गा और रा लिखा जाता है। तो इससे पहले आधा गा बनने आई और इस आधे गा से पहले गुरु दर्शाया जाएगा, यानी दो मात्राएं दर्शाई जाएंगी। उसके हिसाब से हम मात्रा गिनेंगे तो 1 2 3 4 और 2 6 7 8 और 10 और 1 11, 11 मात्रा होगी तीसरे चरण में। इस हिसाब से हम पहचान सकते हैं। रोला छंद, यह सममात्रिक छंद है। सममात्रिक का मतलब इसके प्रत्येक जो चरण होते हैं उसमें मात्राएं समान होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति अर्थात कॉमा लगा होता है। इसका उदाहरण है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊ कलेश विकार। तो इस उदाहरण को याद करेंगे और इस पे आप खुद ही मात्रा दर्शाएंगे जिस प्रकार इस पे दर्शाई गई है। ठीक है। रस, तो रस किसे कहते हैं? किसी कहानी अथवा कविता को पढ़ने के बाद हमारे मन में उत्पन्न होने वाले भाव को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो आपके सिलेबस में दो रस दिए गए हैं, करुण रस और हास्य रस। उनकी परिभाषा पूछी जाएंगी या फिर उदाहरण देकर पूछ लिया जाएगा इसमें कौन सा रस है। करुण रस की परिभाषा, किसी प्रिय व्यक्ति के इष्ट वस्तु वैभव आदि के नष्ट होने पर हृदय में जो क्लेश दुख उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। इसका सबसे सरल उदाहरण ले, उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। इस उदाहरण में क्या बात करी जा रही है? जो बॉर्डर पे एक फौजी शहीद हुआ है जिसकी फिलहाल में ही शादी हुई थी, तो उसकी पत्नी के हाथों से मेहंदी तक नहीं छूटी है, उसके बारे में बात करी जा रही है। अगला देखते हैं हास्य रस। हास्य रस काव्य के पढ़ने सुनने अथवा नाटक के देखने से जब हृदय में हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। जैसे देखो, कद में थोड़े छोटे अक्ल के थोड़े मोटे मुखमंडल का ऐसा था भूगोल कि उसकी आंखें भी गोल और चेहरा भी गोल। तो इसमें आपको पढ़ने के बाद थोड़ा हंसी सी आ रही होगी, मतलब तो इसमें कौन सा रस है? हास्य रस। और इसमें याद करने वाली बात, जो करुण रस होता है उसका स्थायी भाव पूछ लेते हैं, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है और हास्य रस का स्थायी भाव हंसी होता है। अगर आपको इन उदाहरणों को याद करने में थोड़ी कठिनाई हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल पर जाकर किसी के भी कोई सा रस या छंद या अलंकार के उदाहरण, सरल उदाहरण गूगल से जाके देख सकते हैं। जो आपको सरल लगे उनमें से कोई एक याद करिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। और आप इसके पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं।